नुमान हबीब को कितना अरसा हो गया दुनिया में आए हुए? मुझे आए हुए छोड़े ना साजिद भाई ऐसे सवालात नहीं करते। तुम्हें कैसा लगा जब तुम्हें माँ की खिदमत के लिए लाया ये? शादी हो चुकी थी। अच्छा, उसको देर हो गई, बताया नहीं। अभी तुम्हारी फिल्म आई, सुना, कौन सी थी वो? थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि बस सेटिंग हो गई, प्यार होकर निकल गए। हाँ 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 हाँ, ये बच्चों को ज्यादा पालते हैं। ये तो अदाकार है। आजकल जितने भी अदाकार हैं ना वो ज्यादातर घर पे ही है। मेरी बीवी सुबह उठते ही 1 सवाल की थी, डार्लिंग आज कहाँ जा रहे हैं? मैं अगर नहीं भी जाना तो मैं कहता हूँ डार्लिंग वो मेरे कुछ काम है, हालांकि मुझे कोई काम नहीं है। यकीन करें। ये चाय बनाते हैं, ये अंडा बनाते चाय हैं। और अंडा उबाल लेता है। भाई नहीं, मैं बना बड़े भी मुश्किल लेते हैं। काम करता हूँ। ये घर में भी काम करते हैं, घर की शिफ्टिंग चीजें सब कुछ ये होता है, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आपने बर्दाश्त कैसे पैदा फोन पे किसी से हंस के बात करती हूँ तो मैं फोन करता है ये बात फोन पे? नहीं, अगर तुम्हारे कोई सामने तो डर के मारे मुझे लगता है तू इतनी शक्की है। अगर वो फोन पे बात कर रहा है, कॉलीग है, 2:30 बजे रात को फोन आ गया और कोने में जाके कह रहा है कि नहीं 1 मिनट रुको, वो अगले सीन की बात कर रहा है। जी अच्छा, हाँ। एक्चुअली वो बिल्कुल सही बात कहा अगले इन्होंने। सीन की थी। तुम इसको प्यार से क्या पुकारती हो? बेबी क्या? बेबी? बेबी दूर से आवाज आई, बेबी। ब्रेक कब लेंगे हम? अभी बेबी। वेलकम ख़वातीन हज़रात, आप देखें जिंदगी विद साजिद नदर एपिसोड। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है। मैं पॉजिटिव रहता हूँ सारी ज़िंदगी। मुझे याद है मेरे वालिद को जब टीका लगाया करते थे आखिरी दिनों में, तो उनको बहुत तकलीफ हुआ करती थी। तकलीफ से वो हंसने लग जाया करते थे। वो टीका लग रहा है और हंसते जा रहे। तो मेरी भी कुछ ऐसी कैफियत हो गई है कि हंस तो मैं रहा हूँ, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखें कि ये मुल्क को हम किस तरफ ले जा रहे हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा, हम कितना झगड़ा करेंगे, किस किस के लिए झगड़ा करेंगे, किस किस को किस कहाँ तक मारेंगे। इस बात को ख़त्म कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा के लिए, ये सोचें ज़रा। हमारे बच्चों ने अभी बहुत दुनिया देखनी है, सब ने चलना है। और बच्चों का जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे 2 बड़े फनकारों को मैंने आज बुलाया है, जिनके माशाल्लाह बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, एक 1.5 साल की और एक अब 4 साल की हो गई हैं। और सुपरस्टार है एक तो बहुत ही बड़ा, लेकिन बीवी ने सोच लिया है कि अकेला बेचारा लगा रहता है, तो मैं भी इसके साथ अब काम करूंगी। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सुपरस्टार नुमान हबीब से और उनकी बेटर हाफ नहीं बेटर हाफ अस्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मिसेज, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है आप लोगों ने एक ही जगह से कपड़े खरीदे हैं एक ही थान से बना और एक ही थान से बना दिए हैं। कि मुझे लगता है इससे बनाए, क्योंकि तुझे तो लगता है अब शादी के बाद तो तेरे जैसा मर्द तो फारे है। जो भी मिल जाए पहन लेते हैं। है? हाँ जी। नुमान हबीब को कितना अरसा हो गया दुनिया में आए हुए? मुझे आए हुए छोड़े ना साजिद भाई ऐसे सवालात नहीं करते। यार मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम भी अपनी वो छुपाओगे। मैं सऊद से तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन तेरी तो भी उम्र बालिया की उम्र है। अच्छा, नुमान हबीब की उम्र को भूल जाए, मगर हाँ। बहुत यंग लगते हैं माशाल्लाह। तुम्हारे चेहरे पे जो एक इटर्नल खूबसूरती है, उसकी वजह से आपको चुना गया। ये वजह है? यही वजह है। बचपन से शौक था एक्टिंग का? नहीं, बचपन से नहीं था। बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक था। क्रिकेट का था? क्रिकेट मैंने बहुत खेली है। और तुमने जाया कि अपने सारे जिंदगी इतनी अच्छी खेलने के बावजूद वहाँ नहीं पहुँच सके। साजिद भाई हुआ ये कि जब मैं क्रिकेट का शौकीन था तो उस वक्त राशिद भाई विकेट कीपर थे, मैं विकेट कीपर हूँ। उसके बहुत राशिद भाई इतने सालों बाद हटे और राशिद लतीफ़ की बात कर रहा हूँ मैं। ओए हो उसके बाद मसी करके वो मोइन भाई आए। जब मैंने सोचा कि हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी कहीं? अगर तूने हिस्ट्री पढ़ ली होती तो तू ये कभी हरकतें ना करता। मेरे भाई वसीम बारी के इंतजार में बुढ़े हो गए, अल्लाह की कसम बुढ़े। राशिद भाई तस्लीम आ रहे, ओह ये 100 साल के बाद उनको एक मैच मिला जिसमें उन्होंने 200 कर दिए थे, याद ठीक होगा? है जी जी जी। तस्लीम आरिफ भी फिर जब आखिरी दिनों में जब उनके भी इंतजार में काफी अर्से तक बैठे रहे राशिद लतीफ तो पॉलिटिक्स में बहुत थे। तो मेरा मतलब है बड़ी मुश्किल जगह चुनी आप। सर वो इसलिए कि फिर मैंने देखा कि वक्त ऐसा है कि मोइन भाई का इतने सालों बाद नंबर आया है,
तो मेरा कब आएगा? अच्छा मैं भी जो तुम प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने प्रोफेशनल कौन खेली से है। डिपार्टमेंट से? पीआईए के अंदर था, लेकिन पीआईए पीआईए के अंदर तो बड़ा फायदा, सारी दुनिया के सुपरस्टार पीआईए में थे। जी, लेकिन सर मैं प्रोफेशनली मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन अच्छा। क्योंकि उसके अंदर पहले मोइन भाई थे, मोइन खान, उसके बाद थे जावेद कदीर, ओह। उसके बाद जिशान, फिर मेरा नंबर। अरे तो चौथा मैंने नंबर था लेकिन। जी, मैंने सोचा कि एक डिपार्टमेंट में मेरा चौथा नंबर है, तो पाकिस्तान आते आते तो मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो मैंने कहा कि ये एक ही ज़िंदगी है, जीना है भाई, इसको ज़ाया नहीं करना। अच्छा। तो मैंने अपने आप को पढ़ाई स्विच की किया। तरफ इसमें इस दौरान आपकी जीरो तवज्जो थी। ये तो नहीं, नहीं। हर अदाकार के अंदर ये प्रॉब्लम है बेचारे के अंदर सर कि वो पढ़ा लिखा नहीं होता था। मैं मास्टर्स किया है मैंने economics में। माशाल्लाह, देखिए ख़वातीन हज़रात, आइंदा तहकीक करके आऊँ। अच्छा मैं माशाल्लाह हाँ जी। माशाल्लाह, कहाँ से देख लिया था इसको तुमने अस्मा? आप लोगों की इंडस्ट्री में ही देखे थे मैंने। मैं ड्रामों में देखा था, जी, तो ड्रामों में तो ड्रामों में नहीं, हम लोग शो पे मिले थे, मैं जानती नहीं थी उससे पहले नुमान को कि तो ये जिस शो में देखते ही पीछे पड़ गया ये, फोन शुरू कर दिया इसने। मेरे ख्याल से हम दोनों एक दूसरे के पीछे पड़ गए थे। नहीं मुझे बताओ, मैं बताता हूँ, मैं जूसी story- मैं ये बताएगा। तुम तो जूसी, तू तो फौरन यार अस्मा क्या हो गया? अभी तो तूने मुझे ऐसी ऐसी खतरनाक बातें बताई है इसके बारे में। मैंने घर बता दो दुनिया को। हमने वादा किया था इसी को। क्या भाई हुआ ये कि रमज़ान थे और मुझे एक शो के लिए इनविटेशन आई। रमजान के दिन? रमज़ान माशाल्लाह, तो मैं जिसमें मुसलमानों को हर चीज से इज्तनाब करने को कहा जी गया। बिल्कुल। जी जी। मैं पहुंचा, इब्रारुल हक उसके जो शो के होस्ट थे। ओके। तो वहाँ पर शो शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद जो है इनकी नानी ये अपने ओल्ड होम जो है इनका, माशाल्लाह। वहाँ से आए वो हुए भी हम बात करेंगे अभी से। जी बिल्कुल। तो वहाँ से ख़वातीन को लेके आए हुए थे। अच्छा उस दौरान मैं शादी का सोच रहा था, क्योंकि मेरी बहन की शादी हो चुकी थी, भाई की हो गई थी। तो मैं चाह रहा था कि मैं अक्सर शूट पे होता हूँ या कहीं गया हुआ होता हूँ मुल्क से बाहर या शहर से बाहर। तो मदर को अब वो एज आ गई थी, मैंने कहा कि ज़रूरत है अरे तुम कि इस घर तरह पे कोई से हो। अपनी माँ के लिए शादी करना चाह रहे थे। बेसिकली कमाल आदमी है माशा, आपको पता चल गया अब आपको शादी मैं शुरू से कहता हूँ सर। मुझे ही बहुत पहले माँ के साथ माँ की खिदमतगार के, यही तो औरतें धप्पड़ मारती हैं कि यार तुम्हें कैसा लगा जब तुम्हें माँ की खिदमत के लिए लाया ये? शादी हो चुकी थी। अच्छा उसको देर हो गई, बताया नहीं पहले नहीं बताया तुमने, बाद में बताया। अच्छा फिर? तो मैंने वहाँ देखा कि जो एक लड़की जो है इतनी औरतों का ख्याल रखती है, तो मेरी माँ के लिए कितना ख्याल करेंगे। तो ये बात मैंने फिर अपने मतलब घरेलू, तूने सोचा घर में भी काम ही करेगी बेचारी, काम की सफाई बात नहीं करेगी, है घर में। साजिद भाई, हम लोग जो अस्मा, ना असल ये क्या हो क्या ये एक इंसान की फितरत होती है कि इंसान चाहता है इंसान की नहीं, कि आपकी फितरत है, क्योंकि आप माँ से करीब है। कभी कभी लोग मर्द हज़रात अपनी पसंद का भी ले आते हैं काम, जरूरी नहीं है कि वो माँ को पसंद आए। अच्छी आप सोच लेकिन थी। अपनी माँ हाँ, की ये- खुशनुदी के लिए लाए। सही कहा, सही लेकिन कहा। अच्छी सोच थी अच्छी सोच, तभी तो दो माशाल्लाह बेटियां हैं। जी, अल्लाह ताला ने रहमतें दी हैं। That's right. माशाल्लाह। तो पसंद आ गई फिर मैं अपनी अम्मी को लेके गया इनके इदारे में। अच्छा मैंने इनको कॉल की इदारे पे। आंखों से कोई अभी तक बात नहीं, चल रही। अभी सर इस टाइप की है ही नहीं। मैं तब 17 इयर्स की थी, मुझे याद है, मैं स्कूल में थी, ओके, कॉलेज में भी नहीं थी। कितनी शर्म की बात है बेटे, को उम्र ही देख लेते तुम, किस्म के इंसान हो तुम। सर बिल्कुल उसकी पुख्ता भी नहीं है उम्र, अभी तो हम सही सोचते भाई। सर अच्छा बात करने की बात कर, अभी तो शादी में टाइम था ना, तो 18 साल पता है कानूनी तौर पे। तो फिर जो है मैं अपनी अम्मी को लेके गया, इनसे मैंने इदारे से मैंने टाइम लिया कि हम आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शाम को मत आए, तो लेडीज़ का टाइम जो है ना खाने का होता है। तो फिर भी हमने कहा प्लीज़ आना चाहते हैं, तो हम गए वहाँ, जाके डोनेशन के बहाने गए। मैंने अम्मी को दिखाना था ना वहाँ पर इन लोगों का सारा मतलब तो आम लाइफ में भी ये ड्रामे करते फिरते हो। इन्होंने वहाँ छोटी सी डोनेशन की। मैं हैरान हो रहा हूँ यार तुम्हारे बारे में, तुम किस किस्म के आदमी हो। अच्छा तुमने ये जासूसी करने के लिए अपनी माँ को ले गए कि दिखाना है और कुछ और रहा है। हाँ, आगे क्या हुआ? तो अम्मी को दिखाया, फिर घर पे आया तो डिस्कस किया, अम्मी खुश थी। तो अम्मी ने फिर- अच्छी बच्ची है ना तेरी। तो अम्मी ने फिर जो है फिर बात की और आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह अम्मी ने के बात की, तो जब इनका रिश्ता आया तो अदाकारों के रिश्ते तो सारे इनकार हो जाते हैं कि ये अच्छा, कहता है कि मुझे नहीं पागल पता है, था। हाँ जी, औरतों के पीछे लगा होगा, इसकी का कोई नहीं, रातों का होता नहीं है, पता, 20% इनके ईमान का हाँ नहीं जी। पता, इनका कुछ नहीं पता, ये गुनाहगार लोग, ये हर रोज लोग। अभी इस पे बात करेंगे खवातीन हज़रात, कहीं मत जाइएगा, अस्मा ने इसका जवाब दे दिया। अभी आ रहा हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं जिंदगी में साजिद हसन। आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को प्लीज़ पसंद करें, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आ रहा हूँ और आप लोग कोई जवाब, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, मगर साथ साथ ये भी है कि आपकी इंकरेजमेंट ज़रूरी है। अगर उसको कोशिश करें कि आप मुझे क्लिक करें हर जगह। जी
मैं आपको क्लिक करती हूँ। बस तो जरूरी है, मैंने इतने राज तुम्हें बता दिए कि तुम्हारे इस मियाँ अब ने घर जाके फिर करूंगी अपनी आपको माँ click। को खिदमतगार करने के लिए, मगर अभी तुम मम्मा तुम्हारे साथ रह रही है? मैं मेरे साथ नहीं रह रही, लेकिन जो है अलग रहती है, लेकिन मैं दोनों जगह रहता हूँ। तो ये ज्यादातर अपनी माँ के पास पाए जाते हैं, तुम्हारे पास कम पाए जाते हैं। नहीं, बराबर। नहीं, मैं तो सुना सीधा उधर चला जाता है पहले, फिर रात के 12-1 बजे अच्छी तक बात है, वैसे उनका हक ज्यादा है ना, माँ है, उनको जरूरत भी है, एज भी ऐसी हो जाती है। अरे मुझे बताओ ना कि क्या है, तुमने तुम्हारी अम्मा ने पूछा था कि इससे शादी करो ना मैंने करो, बेटा मना किया कुछ लोगों ने? मैंने 2-4 बात लोगों की ने। थी, मैंने बात की थी उन लोगों से। 20% लोग तो मना करते हैं। 20%? हाँ जी, ज्यादा तो मैं तो नहीं। समझ लो 100% मेरी अम्मा ने तो जब मेरी मामा ने, मैं अम्मी अपनी नानी को कहती हूँ, मेरी मामा ने तो जब सुना कि एक्टर है और उसने भोले वाला ड्रामा, और तब ये भोले से बहुत ज्यादा वो हुए हुए मशहूर हुआ, थे जी, और मूवी की हुई थी, तो उन्होंने कहा बस जल्दी कर दे। उन्होंने कहा अम्मी हाँ एक्टर हो अम्मी, कर दे कर दे कर दे। तुमने बोला ये? उन्होंने मेरी बोला? मामा ने, वो तो बहुत, मतलब वो लोग अच्छा, ये बहुत तुम्हारी खुश मामा थे। मुझे लगता है बहुत टीवी शीवी देखती हैं। नहीं, एक्चुअली एज डिफरेंस इतने नहीं है, तो वो मेरी नानी जरा ज्यादा आगे तक सोचती हैं, वो चीज़ों को जरा वो लेकर चलती हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें मजबूर कर दिया कि शादी कर लो? ऐसा भी नहीं है, मोहब्बत छोटी उस एज वक्त में तक नहीं? शादियां नहीं, ऐसा भी नहीं था कोई बहुत ज्यादा वो वाला नहीं था कि मर आप जाऊंगी और ये हो जाएगा शादी ना हुई तो। एक चीज़ बताता हूँ, शादी के बाद जब हमारी पहली बेटी हुई तो माशाल्लाह माशाल्लाह पहली जनरेशन हो गई आयशा। ब्यूटीफुल खवातीन हज़रत, माशाल्लाह, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन दे हैव। हाँ जी, थैंक यू। आयशा की पहली जनरेशन, फिर ये, इनकी अम्मी, उनकी अम्मी, माशाल्लाह फिर उनकी उनकी अम्मी, भी अम्मी। 5 जनरेशंस के साथ मैंने पिक्चर खिंचवाई है, नानी और- साथ सारी जो है ये खड़ी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मैं एक बड़ा अच्छा सा वो एक पिक्चर थी। हमारी फैमिली में छोटी एज से शादियां इसीलिए कर देते हैं शायद कि अच्छा चलो अब तो कर दी है, अच्छा जी। क्या है, अच्छी बात है ये, इतनी जल्दी जल्दी शादी करें, बच्ची को आपने अभी तक पढ़ाया आजकल नहीं तो है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा आजकल हाँ अच्छी जी, बात है, क्यों कर पहले क्या देनी बुरी बात थी चाहिए। ये? नहीं नहीं, कर देनी चाहिए, सही है। क्या यूनिवर्सिटी और वो ठीक है पढ़े, नहीं, लेकिन एक शादी पढ़ाई करके लिखाई आप तुम, पढ़े, मैंने आप सुना तुम कंटिन्यू। A स्टूडेंट थी, तुम्हारी शादी मैंने हो गई, सिर्फ second तुम year। इंजीनियर हो सकती थी अभी तक, नहीं, तुम एक शौक डॉक्टर नहीं हो है। सकती थी, लोगों की जिंदगी बचा सकती थी तू, मैं नुमान तुम हबीब बहुत बड़ी की बीवी। अदाकारा हो सकती थी, एक इंडस्ट्री चला सकती थी तू पता नहीं क्या क्या कर सकती थी, तुमने कुछ नहीं किया। मैं बच्चे चला रही हूँ, घर चला रही हूँ, बच्चे चला रही हो और नुमान हबीब को चला रही मैं उनकी वाइफ ही सही हूँ है। और सोशल वर्कर ही सही हूँ। सोशली, मगर अभी तो तुम एक्टिंग भी कर रही हो। जी, कर शुरू कर दिया। कौन से ड्रामे में काम किया है? एक ही किया है, ARY का किया था, और अभी उसमें क्या कैरेक्टर था आपका? कैसे समझाऊँ। हाउसवाइफ यार तूने मतलब तुमसे पूछ के ही काम टेक्निकल कर वर्ड है रहा ना, तो उसको हाँ मैं बेसिकली इससे सवाल पूछता हूँ फौरन ही तबाही नहीं। ये तुमने क्या ही, इसीलिए कहते हैं बच्चे छोटी उम्र में लेके नहीं आए। नहीं, ये ले चले आप पूछ लीजिए। नहीं क्या मैं, हाँ एक्चुअली मुझसे कोई भी कुछ पूछता है तो पहले मैं यहाँ से फिर आप इसका मतलब डांटते हैं, नहीं नहीं नहीं, लड़ाई होती है इससे? रिस्पेक्ट, हाँ जी, वो तो रोज होती है हमारी। इस बात 90%। ऐसे बच्चे अभी आई थिंक छोटे हैं, तो बच्चों की वजह से ज्यादा होती है, और हर किसी की होती क्योंकि है। तुम दोनों को पाल रही हो, ये अकेला गायब हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ये बच्चों को ज्यादा पालते हैं। ये जब होता ही नहीं घर पे तो क्या हवा में पाल रहा है कैसे? ये तो अदाकार है, बेचारे इसको तो काम, 9 to 10 इसकी तो नौकरी है, 12-1 बजे से तो मेरे घर नहीं आता ये। आज हम यहाँ साजिद से भाई, लड़के जाएंगे। साजिद भाई आजकल जितने भी अदाकार हैं ना, वो ज्यादातर घर पे ही है। मुझे ये एक बड़ी जिल्लत है। मेरी बीवी ना जब कोरोना हुआ था ना, मैं बोलने रोज वाली मुझसे थी, पहले जाते ही नहीं घर से, तो मैं क्या ये बात भी है। जाते ही नहीं। यार ये भी एक बड़ा, बहुत ज्यादा ना जाना भी एक, जब भी घर नहीं होते ना तो मेरे किचन में काम नहीं होता, जब भी घर होते ना पूरा दिन वो बेचारी, वो जो केयर टेकर है बच्चों की, वो भी कहती भाजी पानी बंद नहीं होता, बर्तन नहीं खत्म होने का, भाई हैं। घर में रहना। यार तुम इतना घर में क्यों रहने लगे, जाओ बाहर। मेरी बीवी तो सुबह उठते ही एक सवाल पूछती है, डार्लिंग आज कहाँ जा रहे हैं? मैं अगर नहीं भी जाना तो मैं कहता हूँ डार्लिंग वो मेरे कुछ काम है, हालांकि मुझे कोई काम नहीं है, ठीक है अच्छा तो मैं निकल जाता हूँ। क्या करूँ, सीखो, हाँ, ये सीखो, निकल जाए करो। सही। ये करेगा इंदर? नहीं नहीं, घर पे सही है। नहीं नहीं, अच्छा है, इजाजत दिलवा दी। मुझे ना वचन लेके आना चाहिए था कि मैं जो भी बात करूंगी बुरा नहीं मानना, और जो भी बात होगी वो बाहर जाके। बड़ा इनसिक्योर सा जॉब है, सच बात सही बात हाँ है जी। ना, इसकी इनसिक्योरिटी है। ये तो है। और यहाँ वो सिस्टम्स नहीं है कि जिसकी वजह से वो जो आप एक दफा अपना नाम बना लें तो फिर उसमें कम से कम एक कंटिन्यूअस काम चलता है। प्रोडक्शन की तरफ आएंगे। मैं थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी भी रात को कॉल आ जाएगी कि भाई कल लोकेशन का मसला हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप 2 बजे सोए हैं, अब आपको सुबह कुछ काम है, मीटिंग्स हैं, पर वो रात आपकी हो गई ख़राब। अब आपकी रात भी ख़राब हो गई, अगली मीटिंग भी ख़राब हो जाएगी।
तो ये बड़ा एक मतलब मैं कहता हूँ कि जिगरे वाले का बंदे का काम होता है या फालतू तरीन लोगों का। नहीं फालतू तो नहीं, वही लोग हो सकते हैं फालतू, जिनको और कुछ करने को मिलता ही नहीं। कभी-कभी मजाक अदाकारों के बारे में कहते हैं उनको अगर कोई और काम नहीं आता तो आप अदाकारी करें। जिसको कुछ नहीं आता वो अदाकारी करे। तू भी अब अदाकारी कर रही है। नहीं मुझे नहीं अस्मा तुम बताओ, तुम भी मुझे लगता है ना खाना पकाती, ये खाना पकाती है? बिल्कुल बनाती मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। क्यों बनाती बेटा? मेरी बीवी तो नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाना? क्या रखो खुद बोलो। नहीं इन्होंने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया, बल्कि कहते हैं कि मत पकाओ, छोड़ो बाहर से मंगा लेते हैं कुछ इस तरह। खुद पकाता है कुछ? ये चाय बनाते हैं, ये अंडा बनाते चाय हैं। और अंडा उबाल लेता है। भाई मैं बड़े मुश्किल काम करता हूँ। ये घर में भी काम करते हैं, घर की शिफ्टिंग चीजें सब कुछ ये होते हैं, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फिल्म की आपने और फिल्म चली और बहुत अच्छी चली, लेकिन उसके बाद फिल्मों के साथ अब आप ड्रामों में ज्यादा आ गए। जी दोनों में अलग अलग करियर है। ज्यादा फायदा अदाकार को टीवी में काम करने का, ये सच है? पैसों के लिहाज से अगर देखा जाए तो टीवी में है, और अगर आप एज अ एक्टर या कुछ नई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं और अपने आप को डिफरेंट करना चाहते हैं, एक होता है ना एक्टर के अंदर ये कर करके थक गया, तो फिल्म्स एक मज़ेदार चीज़ है। मगर वो अब नहीं हो रही ना तुम्हारे पास को। अभी तुम्हारी फिल्म आई सुना, कौन सी थी वो? थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार। उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि बस सेटिंग होके प्यार होके निकल गए। हाँ 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 हाँ, जैसे मेरी ड्रामा सीरियल थी गुम, वो गुम ही हो गई। आज तक मेरी बीवी ने कहा तूने नाम गलत रखा, गुम। नुकसान हुआ है तुम्हें कभी? नुकसान तो मतलब नुकसान से मुराद है कि बुरे हालात आए बीच में कि बिल्कुल 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 चलता है। आसमान ने कहा बेटा जाओ अभी कुछ करके बेच के आओ, ऐसे कुछ? ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बस ये सबसे अच्छा था कि मेरी ज़िंदगी में जो है ना मेरी एक सोच है, हर इंसान का वो होता है कि जब तक मेरे पास मेरी माँ की दुआएं हैं ना, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन मैं उससे निकल जाऊंगा। इतना माँ से करीब है आप माशाल्लाह। दो मैं बहुत हूँ। क्या खास वजह माँ से इतने करीब होने की? उसकी साजिद भाई एक वजह है, जॉब की, जैसे कम्युनिकेशन कंपनी में थी, ईद के दिन भी जॉब पे जाती थी और सुबह 6 बजे जॉब पे जाती थी हमें पालने के लिए ना। फादर का 10 बजे का टाइम था तो वो उसमें जाते थे और वालदा सुबह 6 बजे जाती थी। उसके बाद जब फादर आखिरी वक्त आखिरी सांस ले रहे थे ना बेड पे हॉस्पिटल में, तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कुछ भी हो जाए ना अपने माँ का आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ पर उनका साथ रखना, ख्याल रखने। माँ बाप अब तुम जब एक्टिंग शुरू की तो वालिद हयात थे उस वक्त? जी। तो उनको कैसा महसूस करते थे वो? अच्छा, उस वक्त तुम्हारी अदाकारी के बारे में? मैं नया नया जब इस फील्ड में आया था ना, आपको पता है जब नया नया आपको एक्टिंग भी नहीं आती, कहीं से सीखे भी नहीं है, तो पीछे से गुजरने वाला काम मिलता था। तो मेरे लिए वो भी होता था कि मैं काम करके आया हूँ। तो मेरे मदर बड़े एंजॉय करते थे, देखो 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 नुमान का पीछे से हाथ गुजरा। तो मैं अच्छा उस चीज़ को भी इंजॉय करता था। वालिदैन है ना, उनकी कोई बात बुरी नहीं लगती थी। नहीं कभी कभी डिस्करेज नहीं किया, मजाक नहीं उड़ाया तुम्हारा? अगर मजाक उड़ा देते उस वक्त तो बिल्कुल अलग हो जाता। बिल्कुल। तो मुझे ना फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको कहा कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, मेरा शौक है, मुझे फील्ड का कुछ भी नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे एक बात, वालिदैन ने ना मुझे बिठाया और एक बात कही कि बेटा तुम्हारी ख्वाहिश है तो हम कभी रोकेंगे नहीं, लेकिन कभी भी जो है हमारा एतबार मत तोड़ना। तो इसलिए जो है फिर वो मैंने कहा कि मैं नहीं तुझे अस्मा को भी कहना चाहिए कि एतबार न तोड़ना सैया, क्योंकि तुम अदाकार लोग एतबार तोड़ते हैं। कई फ़ायदा हो गया। हाँ साजिद भाई, एक फ़ायदा हो गया। पहली एक्टर था ना, तो शूटिंग में कभी किसी लड़की का हाथ पकड़ना है या कुछ है, तो अभी कभी होता है, तो मैं तो पहले से एक्टर था, मैं पहले भी यही करता था, तो बुरा मानने की बात नहीं है। तुम जेलस होती हो? कौन बीवी नहीं साजिद भाई, कौन सी बीवी नहीं होती? वो तो देखती ही नहीं है, तो मतलब उसको मैंने तो अपनी बीवी को कहा है कि देखो जानी अगर 4-5 दिन में ना हो तो कम से कम रपट जमा करवा देना, क्या पता मुझे अगवा करके ले गए, तुझे तो पता ही नहीं होता। मैं देखती नहीं ड्रामा। गुस्से में आके? गुस्से में आके मतलब तू देखने नहीं चाहती कि किसी औरत के साथ ही खड़ा हो? नहीं, बर्दाश्त ही नहीं है। नहीं है? अपने आप में बर्दाश्त कैसा पैदा? फोन पे किसी से हंस के बात करती है तो मैं फोन करता है ये बात फोन पे? नहीं, अगर तुम्हारे सामने तो डर के मारे मुझे लगता है तू इतनी शक्की है। यार इसको क्या हो गया? शक्की नहीं हूँ, मतलब क्या हो? मतलब ये कोई सेहतमंद को सच बोल मैं हूँ उसकी तो जिंदगी मैं अब समझ रहा हूँ, ये चेहरे पे उसकी जो एक अजीब किस्म की एक मासूम मायूसी है। बेचारे, हाँ जी बेचारे। आप साथ दे रहे हैं, आप साथ दे रहे हैं उनका। नहीं साथ क्या मैं दे रहा हूँ, बात दरअसल ये है कि उसका काम है ख़वातीन और हज़रात के साथ काम करना। अगर वो फोन पे बात कर रहा है, कॉलीग है, 2:30 बजे रात को फोन आ गया और कोने में जाके कह रहा है कि नहीं 1 मिनट रुको, वो अगले सीन की बात कर रहा है। जी अच्छा। हाँ। एक्चुअली वो बात अगले सीन की थी।
एक्चुअली वो बात अगले सीन की लेकिन होगी। ये अच्छी बात तो नहीं, उसकी बेचारे की जिंदगी से पूरी अपनी जिंदगी आगे भी काम करना है। अस्मा, अगर इसी किस्म की तुमने एटीट्यूड, तुम खतरनाक हो जाती हो इसके लिए। औरत खतरनाक। तुम इसके 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 फोन चेक करती हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम इसका ऑडियो तो लीक नहीं कर दोगी? ब्रेक कब लेंगे हम? अभी नहीं, बाकी दूसरा एक छोटा सा ब्रेक, वी विल राइट बैक। वेलकम बैक अवधि नजरात, आप मिल रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन में जनाबे नुमान हबीब और मिसेस नुमान हबीब। और मैं मिसेस क्या सही कहा? अस्मा कहा करूं, तुमने अपना नाम बदल दिया है कुछ? आसमा है, अस्मा नहीं। आसमा आसमा क्या है, इसमें फर्क है? बहुत फर्क है। काश लोगों को पता होता। क्या बताओ क्या फर्क है? आइन क्या और अलिफ मद्दा का आइन फर्क है। अद्दा क्या? आसमा आसमा आइन से आता है। आसमा आसमा। अस्मा आइन से, अच्छा ये आइन से अस्मा अच्छा, शुरू में ना मुझे भी वो जो है याद करने में थोड़ा सा है ना? दुश्वारी हुई थी। तो तूने उसका क्या नाम नाम भी सिमी रख दिया पसंद नहीं है, होगा? पता नहीं। आसानी करने के लिए कोई नाम रखेंगे दूसरे के नहीं, तुम लोगों ने? जिंदगी तुम इसको प्यार से क्या पुकारती हो? बेबी। क्या? बेबी? बेबी। दूर से आवाज आई बेबी, लोग समझेंगे बच्चे को बुला रही नहीं हो। नहीं, मैं सिर्फ घर में आवाज ऐसे बात करती हूँ। बेबी तो लगता है बाहर वैसे। से तू है फिर हाँ। बेबी। तुम क्या इसका नाम रखा हुआ है? आसमा। पूरा बोलता है आसमा। आसमा। पता नहीं है, मेरा नाम ही नहीं रखते। बोलती हूँ नाम रख दे। रख दे ना। हाँ जी। अच्छा, लड़ाई तो मुझे लगता है होती नहीं तुम्हारी। नहीं। अगर मैं पूछूं तुम में से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर जब कोई डिसीजन की बात आती है तो वो कौन डिसीजन मेकर है? नुमान। खुलेआम तो नहीं ज्यादा दी हुई है। बिल्कुल दी हुई है, क्योंकि क्योंकि घर में बेहतर- बड़े बड़े ये हैं और बेहतर समझते बड़े से हैं। क्या मुराद है? उम्र में बड़े हैं, किस चीज नहीं में बड़े? नहीं, मतलब घर का जो सरबराह होता है वो ये अरे है। बस सरबराह है, माशाल्लाह। और- भाई बड़ी खुशी हुई आपको। कई औरतें ये तस्लीम नहीं करती बेटे नुमान आपको इस पे। मैं सोचता हूँ अगर 3 साल बाद फिर बुलाऊंगा मैं तुम्हें। जी आप अभी तो हफ्ते शादी आइए। माशाल्लाह नई नई हुई है। आपकी नहीं जल्दी शादी हो जानी 6 चाहिए। साल हो गए अब नहीं। 6 साल में क्या होता है? 6 साल में तो कुछ पता भी नहीं होता। 6 साल काफी है वैसे जानने के नहीं, एक दूसरे को। हैं? वो तो 6 एक साल ही वो काफी जिंदगी सर, पूरी जिंदगी भी काफी नहीं है इस तरह तो। वैसे तो ये बात है तो सही है। नुमान। जिंदगी काफी नहीं। नहीं काफी है। नहीं। तुम लोग आपस में मिलके एक्टिविटीज क्या करते हो बच्चों के अलावा? मतलब क्या आप कहीं बाहर निकलते हम हो, लोगों कुछ करते हो? का मूवी, मैं मूवी लवर हूँ ना, movies देखते तो हैं वो मेरी आदत इनको डल गई है। तो हम लोग जो है ना रोज 24 घंटे मूवी देखते हो? मूवी हमारे लिए ऐसा है कि हमारी एनर्जी है। मतलब मेरा काम है ना। पढ़ाई के निज़ाम के बारे में नुमान बताएं। आप बाप की हैसियत से पाकिस्तान में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने जतन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बड़े मसले हैं। अच्छा स्कूल नहीं मिलता, आपके पास पैसे हो तब भी नहीं मिलता कई दफा। तो किस तरह से आप कोप कर रहे हैं बच्चों की? अभी तो एक छोटी बेबी है आपकी और एक बड़ी है। किस सर तरह से? मैं मानता हूँ कि आजकल स्कूलों की फीसिस बहुत ज़्यादा है। जिनके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं उनकी मतलब कि सैलरीज फीसिस में निकल जाती हैं। मैं जो हूँ ना, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ। मैं उसकी 200 रुपये फ़ीस होती थी या 150 रुपये फ़ीस सही होती बात। थी, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। उसी स्कूल से मेरे दोस्त पायलट बने हुए हैं, आज दुनिया भर में बड़ी बड़ी जगह पे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इवन मैं इस फील्ड में आया हूँ, नाम बनाया। तो ज़रूरी नहीं, मेरी एक सोच कहती है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके दिल में यह है कि मेरा बच्चा कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता या दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। ये सोच गलत है। आप उनकी तरबियत अच्छी करें और घर पे सिखाएं। आप सिखाएं ना। अगर स्कूल में, अगर आप महंगी जगह स्कूल में नहीं भेज सकते तो आप कोशिश करें घर में सिखाएं। और तो आप बेटी को पढ़ाएंगे इसका मतलब? मैं तो सर, मैं पढ़ाई के मामले में ऐसा हूँ कि मैंने क्लियर वर्ड्स में बोला हुआ है, पढ़ाई की जहाँ बात आएगी ना तो वो मैं माफ़ी नहीं दूंगा। बेटी भी होगी मैं उसको मतलब मैं छोड़ूंगा नहीं। पढ़ाई के मामले में कोई कुछ ना बोले मुझे। तो इसको अगर उनको बाहर जाना हो, बच्चियों को बाहर भेज दो, जैसे बेटे चले जाते हैं, तुम भेज दो? अगर वो कहेगी, मैं तो ऐसा हूँ कि अगर वो कहेगी तो मैं भेज दूंगा। लेकिन मैं अगर वो कोई ऐसी चीज़ पढ़ना चाहती है तो। हाँ अस्मा, बेटी है ना, कैसे भेज तो दोनों को भेज दूंगा। तुम ही भेजोगी? नहीं। क्या तुम खुद डिस्क्रिमिनेट कर रही हो? औरतों की तरक्की में खुद तुम रखना डाल रही हो? ये क्या कर रही हो? यहाँ ये पर औरत औरत की दुश्मन है। यहाँ पे सब ये मुझे कुछ अंदाजा हो गया है। ये मतलब तू तो बिल्कुल मैं भेजूंगी साजिद भाई, क्या हो गया, मेरे बच्चे हैं, पीएचडी करके आएंगी, इंटरनेशनल। नहीं, यहाँ पे पढ़े ना, सब कुछ है यहाँ। बेटियाँ बेटे होते तो फिर तो भेज देते फौरन,
लेकिन ये बेटियां नहीं। बेसिकली उनसे ना प्यार बहुत करती हैं। प्यार तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं होता है ना कि ये possessive पढ़ाई- है मैं जी, स्कूल बहुत के लिए ज़्यादा वैन possessive तक है। नहीं मैं तो लगवाती। सुना है कि तू स्कूल के साथ जाती है, तू बाहर ही बैठ जाती है बस। शुरू में बैठती थी मैं, अब खुद छोड़ के आती हूँ। How nice. भाई ये इतना स्कूल ज़्यादा- वैन्स नहीं लगाती ना, वैन नहीं लगवाती। स्कूल वैन भी नहीं लगवाती। मैं क्यों? खुद छोड़ के आना है, बेटी खुद ना, लेके आना बेटियां है। हैं, बेटियों पे नहीं। पाकिस्तान में ख़वातीन हज़रात ओल्ड यंग के लिए क्या, किसी के लिए भी बस चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन ओल्ड होम के हवाले से, यानी कि जहाँ बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं हमारे कि जिनकी आखिरत बहुत ख़राब हो जाती है, पूछने वाले नहीं, और रिश्तेदार हों वो भी छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं। ऐसे लोग कहाँ जाएं? ऐसे लोग, इनकी नानी ने एक घर शुरू किया जो आज तक ये चला रही हैं। इनके चेहरे पे आप जो देख रहे हैं ना बुजुर्ग, तो उसकी वजह से है कि ये कम से कम कितने लोग हैं अभी आपके पास? अभी 60 हैं। 60 यार, मैं कराची 60, में 60 सिर्फ है। कराची में 60, और इस्लामाबाद में भी हैं, वहाँ पे 30 हैं, लाहौर में 35 है। तो मतलब 100 से ज्यादा हो गए माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। तो ये देखिए किस तरह, क्या क्राइटेरिया है, कैसे आपके पास लोग आए हो जिनके पास, कैसे मदद मांगे आपसे? इनकी वेबसाइट है बिनते फातिमा ओल्ड होम की, बिनते फातिमा ओल्ड होम। तो उस पे जाके जो है देख सकते हैं, और वहाँ से कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट कर तो सकते ये हैं। सब यानी कि आपको अतिया चंदा ये मिलता है, लोग Donations देते हैं, मिलती हैं, आप बिल्कुल। खुद भी चला। तो प्लीज बिनते फातिमा, Old आपने home। सुना, ओल्ड होम। आप अस्मा की बातें देख ही रही हैं, आपको पता है बड़ा ख्याल कर रही है, 3 बच्चों का, दो इसकी बेटियां हैं और एक ही छोटा बच्चा एक और है। तो शौहर एक बच्चों की तरह होता है, ऐसा ही बिल्कुल है। बिल्कुल। कितनी जल्दी से, एक सेकंड भी नहीं ये लगा। बोलती है सर। क्या इसका, मैं कहती हूँ मेरे 3 बच्चे हैं। इसकी क्या ख्यालात करने पड़े, इसका क्या ख्याल करना पड़ता है? तो बहुत नहीं अपने नहीं मामले नहीं, में सबसे ठीक है। ज्यादा ख्याल इनका ही करना पड़ता है। ये खुश होंगे तो फिर घर, मुझे लगता है। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ ना परफेक्शन वाली चाहता हूँ। चाहे ये दूसरा, मगर चाहता दूसरों से हो, नहीं अपने लिए नहीं नहीं, साजिद मैं भी यही करता हूँ। अगर ये यहाँ का है ना, तो अगर ये यहाँ पड़ा होगा ना, मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, वापस आके इसको अपनी जगह पे रख दूंगा। मैं ये हर चीज़ आते ना जाते एक्यूरेट चाहता चीजें हूँ, सही करते हैं। ताकि जब मैं कोई चीज़ वक्त पे, अगर मुझे कब उठाना है, मुझे पता है कि कब वहीं पड़ा हुआ है। तो मेरी लाइफ में ना टाइमिंग, अगर हम अब जाना है, लेट हो सकते हैं कभी भी, तो अगर चीज़ें जगह पे होंगी तो टाइम मेरा बच जाएगा। यानी कि इसका काम ये है कि जब तुम नहाने जा रहे हो तो तौलिया शौलिया कपड़े कपड़े शपड़े सब सब मैं लगा निकालती दे, हूँ। हाँ। एक उसको यूं करके लगा दे वक्त पे, मत कि ला। जब शहनशाह आलम बाहर निकले तो हर चीज पड़ी हुई, और कोई गलत हो तो अस्मा को कहीं दराए। ये तुम किस किस्म के यार, तुमने, मैं कोई टॉवल पकड़ अपनी लेते अस्मा से जरा साइड पे बात करना चाह रहा हूँ। शादी तुमने माँ के लिए की, हाँ जी। अब ये मैं देख रहा हूँ कि तुम के तुम्हारी सारी तैयारियां भी यही कर रही है। ये तुम्हारा वैले है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, खुद किया करो अपने काम। साजिद भाई बाहर के भी काम करें, घर के भी करें। ये बड़ी तानों वाली की बात है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। जिंदगी में साजिश में देख रहे हैं आप। थैंक यू। वेलकम बैक हज़रात, आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन। ये प्रोग्राम आप यकीन करें, इसको करने में मुझे जितना मजा आने लगा उसकी वजह यंग लोग, हम जैसे बूढ़े लोग जिनसे भी बात करें, साजिद से आप यकीन करें खत्म हो गई है हमारी जिंदगी। ये शुक्र है वो लोग नहीं आते यहाँ, और ऐसे लोग आ रहे हैं कि जिन्होंने भी जिंदगी भी शुरू की है। आपको बताना ये कि ये पाकिस्तान ताबद इसीलिए रहेगा कि हमारे ये खूबसूरत बच्चे, होनहार बच्चे आगे जाएंगे। तालीम के हवाले से बात हो रही थी मेरी आपकी। तालीम पे कम तवज्जो है अदाकारों की, टेक्स्ट भी नहीं ज़्यादा पढ़ते। आप कुछ किताबें पढ़ते हैं? कोई फिक्शन से ताल्लुक है आपका? फिक्शन से सिर्फ देखने की हद तक ताल्लुक है। कौन सी फिल्म तुम्हें बहुत पसंद आई जो अभी पिछले हफ्ते देखी है तुमने? एक फिल्म बता दो मुझे। डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज अच्छी लगी वो आपको? मगर मुझे बाहर में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये जो सुपर हीरोज की फिल्में हैं ना, ये तो बकवास है, ये तो सिनेमा ओरिजिनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आम आदमी का तो कहीं जिक्र भी नहीं है दूर दूर। वो जो 25-30 हज़ार लोग मर रहे हैं उनमें से एक होगा बेचारा। मेरी सोच पता है क्या है साजिद भाई, ये जो फिल्म है ना, ये बड़े पर्दे की फिल्म होती है, तो बड़े पर्दे में बड़ी चीजें दिखनी चाहिए। ठीक है, Larger मारता हुआ than दिखना life। चाहिए, मतलब वो जो होता ना, एक बंदा मरता है, 10-10 गाड़ियां उड़ के जा रही है, मुझे वो पसंद है पर्सनली तौर पे, मुझे पसंद ये है। तुम्हें बड़ा बचपन है, लेकिन तुम मर्द हज़रात का बचपन है, तुम्हें गाड़ियां दिखा दो, सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली तुम्हें एक मूवीज भी दूसरे को यही है। मारता हुआ दिखा दो, घूसे मारो, दांत तोड़ते हुए दिखा दो, किसी का हाथ काटते, ये तुम लोगों की मर्दानगी है। नहीं साजिद भाई, ये चक्कर नहीं है। मोहब्बत करते हुए दिखा दो थोड़ी सी, तो तुम कैंसिल कर देते हो। क्या बात करती। वाह 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 वाह।
देखिए क्या इंसान हो तुम लोग यार। जो मोहब्बत पाकिस्तान करके दिखाएं में तो फिर आपको मालूम। चीज़ बन नहीं रही ना, तो शायद वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही है। अगर पाकिस्तान में चीज़ें बनना शुरू हो जाएं तो शायद इसकी वैल्यू कम हो जाए। कितने कौन सा एक्टर बहुत पसंद है तुम्हें? मुझे हाँ। फैसल कुरैशी किस वजह से? वर्सटाइल एक्टर है अच्छा, और नाम भी बड़ा है। सर। वैसे आप भी बहुत कमाल ही है। नहीं यार, मैं आई स्वेयर विद यू यार, फैसल को बस। और बाहर इंटरनेशनली इंटरनेशनली मुझे जो है इतने करोड़ों नाम है। जॉनी एक डेप। हैं? जॉनी डेप। जॉनी डेप। अभी तो उसकी बीवी उसके पीछे पड़ गई थी। आपने चेक किया वो पूरा? एम्बर हर्ड ने जो उसके ऊपर केस किया, आपने नहीं देखा? पहले तो एम्बर हर्ड ने किया था, बीवी ने किया था। ठीक है। इस बार जॉनी डेप ने कर दिया और जीत गया वो। ओके। इलॉन मस्क के साथ उसके तल्लक आपने नहीं देखा ये? नहीं, मैंने। यार आपने देखो जॉनी डेप नहीं, काफी पिछले चंद मुझे अरसे से इंटरनेशनल हीरोज और वो सब सिचुएशन कुछ मेरा नी का ऑपरेट हुआ था, तो मैं उसी में बस लगा हुआ था, दुनिया से सब कटा हुआ था, तो मुझे किसी चीज़ का वो नॉलेज नहीं थी। अच्छा हुआ आपने मुझे बताया। नहीं, बीच में तो इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त तो बहुत बुरे हालात हैं और मुझे लग नहीं रहा कि आगे को आगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके इन दोनों को कहीं कोलैबोरेट करना चाहिए आपके ख्याल से। ये जो अभी इंडियन फिल्में बंद हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? साजिद भाई, मैं जो है ना काफ़ी मैंने इंडिया का काम भी किया हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ साजिद भाई। प्लीज। एक फिल्म के अंदर किसी एक्टर ने कहा था, यहाँ पर लिख के दिया था 6, उसने कहा था ये क्या है, तो उसका बेटा कहता है ये 9 है। कहता है तुम भी अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मेरी नज़र से जो है ये 6 है। तो वहाँ के लोगों से जब मैं जाके मिला ना, वो लोग पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं। इवन वो बहुत सारे लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है ना, स्पेशली वहाँ की, पाकिस्तान की नहीं सर, मैंने बहुत अंदर से जाके देखा है। वहाँ की चंद पार्टीज़ हैं जो एक नहीं होने एक पार्टी देती। है फिलहाल तो बहुत उसकी वजह ये है कि उनके पास मुद्दा ही एक है, वो मुद्दा खत्म हो, उनकी उसी के लिए तो आए हैं। उनकी बेस खत्म हो जाएगी। उनका मुसलमान के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा इसी वजह शुरू ही इसी वजह से तो। अब देखें, पाकिस्तानी पहले जो है वहाँ आराम से चले आते थे। अब ये जो कहते हैं, अगर टैलेंट की बात करते हैं, लेकिन मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि हमने जो एक बैन कर दिया इंडियन फिल्म्स को, ये हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? सर सिनेमास के लिए बुरा है, लेकिन अगर देखा जाए कि वो लोग ये कर रहे हैं और पाकिस्तानियों ने बहुत अरसे तक नहीं किया था कि शायद बेहतर हो जाए, जब वो इस चीज़ पे आ ही नहीं रहे तो मेरे ख्याल से कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कर देना। लेकिन उसकी वजह से हमारी अपनी इंडस्ट्री सफर करी। मैं कहता हूँ दिल बड़ा कर के जो उनकी ऐसी फिल्में हैं जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उनको ले आए ताकि हमारे सिनेमा तो चले। हमारे पास फिल्में नहीं बन रही इतनी। तो उसकी एक और चीज़ भी है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ की मूवीज़ हैं जिसको डब करके लगाया जाए यहाँ पर, तो बहुत अच्छी मूवीज़ हैं। अगर उनको तो डब किया जाए तो हमारे सिनेमाज वापस बन जाएंगे। हम लोग अगर घर पे बैठ के टर्किश ड्रामे देख रहे हैं डब, और पागल हुए पड़े हर फैमिली का बंदा, तो इसी तरह की उनकी मूवीज़ कितनी बड़ी होती हैं, तो अगर वो डब होके लगेंगी तो क्यों नहीं देखने ये जाएंगे। कोलैबोरेशन जो हो रही थी टर्की से, बिल्कुल। उसमें तुम हो? सर मैं वो बेसिकली डॉक्टर जुनैद अली शाह जो हैं, मैंने उनको काफ़ी एक्टर्स करके दिए थे, और इत्तेफाक ये था कि जिस दिन यहाँ पर वो लोग आए थे और ऑडिशन था, तो मेरी फिल्म की शूट थी दुबई में, तो मैंने उनसे माजरत तो किया। ऑडिशन क्या तुमको वैसे ही रख लेते डॉक्टर शाह के पास? तो बड़ा काट दिया उन्होंने। नहीं ऐसा नहीं, नहीं, ऐसे होते। तुमने सारा इतना मेहनत से काम किया, वक्त आने पे काट दिया। आपको आपका दिखाते हैं पैकेज। अच्छा। हाँ जी, चेक। ब्यूटीफुल। ये काफी पुरानी तस्वीर है माशाल्लाह। ये कहाँ की तस्वीर है? ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्यों देख रहे हो दूसरे? हैं? ये टर्की की, ये टर्की। ओ, ये दोनों बेबीज आ गई माशाल्लाह। ये ईद के पिक्चर्स हैं। शादी की तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई तुम लोगों ने? 6 साल हो गए। कुछ 6 साल हो गए तो क्या हो गया? कुछ एक तो दिखा देते शादी नहीं, में। memories। कहाँ हुई थी शादी तुम लोग की? लाहौर में। वलीमा यहाँ हुआ था। क्यों लाहौर में क्यों आना? तुम कराची के लोग लाहौर में? नहीं मैं नहीं नहीं, लाहौर लाहौर की से है ना। और तुम पंजाबी तो तुम्हें बिल्कुल आती नहीं है बिल्कुल। मुझे एक बहुत अच्छी पंजाबी आती की गाल ये कर ठेठ पंजाबी है। कर देंदे हो तुसे गाल कर देंदे हो? कर जी, लेंदे मैं हो गल करनी है। कर लेंदे हो तुसी? जी, ते कर शादी कीती है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ अच्छा लग रहा है ਜਿਹੜਾ ਦੇ इंसान जिस तरह ਦਾ इंसान है। जे विआह किता है ते फिर हुन ਹੁਣ फिर ਹੁਣ निभानी है। हाँ, मतलब निभानी है। अच्छा नहीं है इतना। नहीं नहीं, बहुत मतलब चंगा है। निभाना तो उसके साथ होता है कि जिसके साथ बस चल ही रही हो। निभाने की बात ना करो। कहो मतलब कि शादी की तो ठीक है ना, फिर अच्छे भी हैं, अच्छे लगे तो शादी की। आपकी मुलाकात करवाई एक इंतहाई हंसमुख जोड़े से और बहुत ही कमाल लोग बच्चे हैं। आई लव यू बोथ, यू नो दैट राइट? Yes। आप और ये स्पेशली तुम्हें खास, क्योंकि ये इतना बड़ा काम कर रही हैं वो लोगों के लिए। हमारी बड़ी ये खुशकिस्मती है कि इस मुल्क में बूढ़ों के लिए भी कोई कुछ सोच रहा है। और
ये बात आप लोगों को बताता चलूं कि बिनते फातिमा ओल्ड होम, आप जहां भी हो, जो आप इनकी मदद कर सकें प्लीज करें। इनके लिए ये दो तोहफे हैं। हालांकि मैं कह रहा हूँ एक घर जाने तो दो क्यों दे रहे हो, लेकिन मैं बच्चे हैं दोनों। Q&A फ्लेवर्स की जानिब से ये कहते हैं मेकिंग मदर्स हैप्पी। जी हाँ, माओ को खुश रखने के लिए ये तोहफे हमारे Q&A। जिंदगी में साजिद हसन आपने देखना है, इसको सपोर्ट करना है। इसको सपोर्ट करने का मतलब है आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एक मुझे मिल चुका। थैंक यू। अगले हफ्ते के लिए खुदा।